मुल्क में मानसून का जो सिलसिला है वो जारी है, बारिशें हो रही हैं, तबाहकारियाँ भी हम देख रहे हैं। 221 अमवात अब तक रिपोर्ट हुई हैं, 800 से ज़ायद मकानात तबाह हो चुके हैं। इस पूरी सिचुएशन में वागा साहब, आप हुकूमती कारकर्दगी को किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरा ये कि हुकूमती कारकर्दगी एक तरफ, अवाम को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? अवाम भी अपनी कुछ अकल का इस्तेमाल करें और गुरेज करें ऐसी जगहों पर जाने से। देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जब लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही है कि इस इलाके में पानी और इस तरह का निज़ाम जो इतनी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, तो वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या है? हर इंसान के पास अकल है, शऊर है, आंखें हैं, गाड़ी में जा रहा है, बीवी बच्चों के साथ है, क्या उसको अपनी और अपने अहल खाना की ज़िंदगी प्यारी नहीं है? अब हर इल्ज़ाम हम हुकूमत पे डाल दें, हम ये कहें जी हुकूमत इनके अंदर अकल के इंजेक्शन लगाए कि आपने यहाँ नहीं जाना था। हाँ, वैसे हुकूमत को ये तो जरूर करना चाहिए था कि रोड्स ब्लॉक कर देते, जिस तरह सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स रख के कई दूसरी सड़कें ब्लॉक की जाती हैं, इसी तरह बिल्कुल ब्लॉक कर देते। ये पूरे इलाके, यहाँ कोई शख्स ना आता ना जाता, और जहाँ अगर कोई लोग पहले से पहुंच चुके हैं ऐसी जगहों पे, तो वहां भी उनके रहने का इंतजाम किया जाता। ये जरूरी था। जो इस काबिल नहीं थे, जो लोग होटलों का किराया नहीं दे सकते थे, जिनके पास अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं थी और वो फंस गए थे और वो इस वजह से वापस आ रहे थे और रास्तों से गुजर रहे थे कि उनके पास रहने का कोई जरिया नहीं था, वहां हुकूमत उनका इंतजाम करती, बाकायदा एक निज़ाम बनाए और वहां पे जो लोग आगे चले जाते हैं ना इस रास्ते से, ये जो खतरनाक जगह है, और इधर से किसी को जाने ना देते। आप देखें कितने बड़े लोग, कितने 221 जाने महज ये पानी की वजह से, ना अहली हुकूमत की भी और अवाम की भी। पहले अवाम का फर्ज है कि वो अपनी जान बचाएं। एक निजी मेडिकल कॉलेज का मालिक, उसकी बीवी, उसका बच्चा, उसका भाई गाड़ी समेत पूरे बह गए। दूसरी एक और खबर में आपने सुना होगा, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अपनी बेटी के साथ जा रहे थे, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, इधर से पानी का रेला आया और वो गाड़ी के साथ ही उनको बहा कर ले गया। देखिए, इस तरह की सूरत हाल अगर हम ये साइड बाय साइड चीजें होंगी। सबसे पहले तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब्दुल्ला साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये मॉनसून सीजन हर साल आता है और हर साल हम देखते हैं कि इस तरह से अमवात भी रिपोर्ट होती हैं, घर भी तबाह होते हैं, फिर लोगों की जानें भी जाती हैं, लेकिन हुकूमती वादे और दावे सिर्फ बातों की सूरत में हमें नजर आते हैं, कोई इंप्लीमेंटेशन उसकी नजर नहीं आती। एक साइड ये, और दूसरी ये, हमने इस साल ये भी देखा, स्वात का वाकया पेश आया। कल हम बाबूसर टॉप की जो खबर देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, क्लाउड बस्ट हुआ और किस तरह से गाड़ियां बह गई। दो अलग सिनेरियो हैं, किस तरह से आप इसको रीड करेंगे? जवेरिया साहब, बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। अभी टेक्सास के अंदर जो आया सैलाब, आप देख लीजिए, वो बड़ा अनयूजुअल है। यूरोप सैलाब की जद के अंदर है, साउथ कोरिया में, चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर, यानी कि पाकिस्तान उससे हट के नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन है, बेतहाशा डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक मुल्क जिसके लिए जरूरी है कि 30 से 40% जंगलात हों, आपके पास वो गालिबन जो है वो 11-12% के करीब आ चुके हैं। और जिनको आप जंगलात कहते हैं, वो रोड साइड के ऊपर लगे हुए जो दरख्त हैं वो जंगल में शुमार नहीं होते। बहरहाल, ये तो एक अलहदा बहस है जो हुकूमत के करने वाली। अभी जैसे आपने जिसका जिक्र अभी किया कि किस तरीके से वहाँ रावलपिंडी के अंदर, DHA के अंदर वो एक कर्नल साहब जो थे, वो अपनी बेटी के साथ जो है बहा गए, पानी के बहाव में वो बेचारे चले गए, अभी तक उनको मिले नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि ऐसी जगहों पे तामीरात के लिए आखिर हुकूमत ही इजाजत देती है ना। जब आप दरियाए शवां का, कुरंग नाले का आप रास्ता रोकेंगे, दरियाए शवात के रास्ते में आप होटल की तामीरात करेंगे, तो पानी अपना रास्ता बनाएगा। दूसरी बात यह है, क्लाउड बर्स्ट वगैरह ये नए फिनोमेना है। NDMA की वेबसाइट आपके पास मौजूद है, एप्लीकेशन मौजूद है, आप अपने फोन पे डाउनलोड करें और आप जाने से पहले वेदर देखें। आवाम को भी जो है होश के नाखून लेने चाहिए। लेकिन इससे सबसे बढ़कर बात यह है कि हुकूमत जो है उसको भी तो मालूम है कि एक खास लिमिट से जब सयाह ऊपर आते हैं तो उन सयाहों के लिए क्या होटल मौजूद हैं, क्या उनके लिए रहाइश का बंदोबस्त है, क्या उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज हैं, क्या उनके लिए रेस्क्यू और टूरिज्म के जो साइट्स हैं वो उनके लिए अवेलेबिलिटी हैं, पुलिस की इनफ नफरी है या नहीं है। आखिर ये क्या वजह है, जब कोई वाकया पेश आता है तभी हमें होश आता है, उससे पहले जो है हम बेहोश रहते हैं और फिर हम एक नए डिजास्टर का बेताबी से इंतजार करते हैं।
खाकवानी साहब, एक नए डिज़ास्टर का इंतज़ार किया जाता है, जब वो डिज़ास्टर हो जाता है फिर दिखाया जाता है हम ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। आपके बाद ऐसा नहीं होगा, लेकिन हर साल अनफॉर्चुनेटली वही किस्से रिपीट होते हैं, वही कहानियाँ रिपीट होती हैं। हुकूमती कारकर्दगी को किस तरह से देख रहे हैं और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल यहाँ पे सही कहा गया, ये बहुत अफसोसनाक है। एक तो देखिए, एक तो अभी ये पिंडी वाले मामले में तो ऐसा नजर आया कि बल्कि किसी और शहर में खुदा न खास्ता इस तरह की अगर बहुत ज्यादा रेन बारिश होगी तो ये भी ऐसे होगा कि जो पानी के जो रास्तों में सोसाइटियां बन गई हैं, अब ये किसने बनाई है, कौन इसको ज़ाहिर है हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। ये हुकूमत पिछली या सीडीए होगा या लाहौर में एलडीए वगैरह होगा, जो अदारे जिनका काम है कि चीजों को देखना। मास्टर प्लान की मतलब लाहौर के मास्टर प्लान के भी परखच्चे उड़ा दिए गए हैं इस पे। अगर कभी खुदा ना खास्ता लाहौर में भी इस तरह अगर बहुत अरसे से नहीं हुई 2-3 दिन बारिश इस तरह, तो यहाँ पे भी बहुत खौफनाक सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो ये तो एक तो ये सूरत हाल है, बहुत सीधा साधा एक वही हमारी बैड गवर्नेंस जो हर मामले में है, और करप्शन जो कि एक बहुत बड़ा काज है कि जहाँ पे अदारे कंप्रोमाइज कर जाते हैं। लेकिन ये दूसरी बात, ये अब्दुल्ला गुल साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि लोगों भी ये थोड़ा सा अपने शऊर का मुजाहरा करें, और हुकूमत की भी कहीं ना कहीं पे कोई इदारा, इसमें केपीए को चाहे सूबाई हुकूमत है या जो भी हो, वो उनको ये एक कहीं ना कहीं तो ये तो प्लान होना चाहिए कि कितने टूरिस्ट चले गए हैं। पता हम बारहा देखते हैं, सर्दियों में भी होता है, मरी में भी आपको पता है कि एक बड़ा खौफनाक वाकया हुआ था, लोगों की बिल्कुल ऐसा ही है, कारों में सोना पड़ गया, तो दी गई। और ये वाकया अभी सवात में अभी कुछ अर्सा पहले ही वाकया हुआ, सलामी रिले जो उसमें आके लोग फंस गए, और वो भी एक बहुत अफसोसनाक वाकयात। और ये वाकयात मुसलसल हो रहे हैं, और केपी के इलाकों में सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ा खला है, मिलजुल के ये एक मुनज़्ज़म तरीके से करना चाहिए। लेकिन हम ये है, यहाँ से पता लगता है कौमों को कि भी कितनी मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन की कौम हो, तो वो किस तरह इमरजेंसी में या इस तरह क्राइसिस में बिहेव करती है। देखिए, बारिशें बहुत ज्यादा आ सकती हैं, क्लाउड बर्स्ट का जैसा सिचुएशन, न्यूयॉर्क में भी पानी भर गया। बिल्कुल ऐसे, यानी हुकूमती कारकर्दगी जहाँ पे हम देख रहे हैं और जो मेजर हुकूमत को लेने चाहिए उसमें भी हमें लैक नज़र आ रहा है। लेकिन अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से हम नाज़रीन आपको भी ये कहना चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मानसून सीज़न में नॉर्दर्न एरियाज़ विज़िट करने से गुरेज करें, क्योंकि हिली एरियाज़ में दरियाओं में कभी भी तुगयानी आ सकती है, सैलाब का सीज़न है, सैलाब आ सकता है। अपनी और अपने प्यारों की जान को खतरे में ना डालें और कुछ होश के ना खोलें।